बच्चे जा चुके हैं। बच्चों के जाने के बाद मेरा काम यही होता है कि मैं जल्दी से रूम को अच्छे से संगवा दूँ। हस्बैंड जितने में आते हैं उतने में मैं चाहती हूँ रूम संगवा दूँ, ताकि मैं अपने और भी किचन के काम जो है या और भी लॉन्ड्रीज़ हैं, बहुत से काम होते हैं वो कर लूँ। तो चलें करते हैं। और आज चुटकी बजा के काम नहीं होगा, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि हाउ आई ऑर्गेनाइज माई थिंग इन माई रूम। चलें 1 2 3 4। सो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह से घर की सफाई हो चुकी है। लेट मी मेक यू feel more jealous because my house is clean at 8:30 AM at the morning. तो जस्ट से जोक, तो ये जोक है। मैं जब भी संगवा लेती हूँ ना, मैं बहुत खुश होती हूँ। मतलब मुझे अपना घर साफ़ सुथरा प्यारा सजाना, डेकोरेशन, एवरीथिंग बहुत अच्छा लगता है। थकने के बावजूद भी आई वॉन्ट कि मेरा घर बहुत ही ऑर्गेनाइज लगे। मुझे बहुत पसंद है। इट्स माई हॉबी, यू कैन से। आपको दिखा। सो हे इज़ माई रूम। देख सकते हैं सुबह के 8:30 हो रहे हैं और आप मेरा रूम देख सकते हैं। इट्स लुकिंग क्वाइट ब्यूटीफुल। बाकी आप लोग कमेंट करके दिखाइएगा। ये आ गया अपना बेड। एवरीथिंग इज सो ऑर्गेनाइज अल्हम्दुलिल्लाह से। तो चलें अब चलते हैं किचन की तरफ, किचन संभालते हैं। एक चीज़ तो भूल गई, जब भी मैं अपना रूम क्लीन कर देती हूँ तो ये मस्ट है कि मैं रूम फ्रेशनर डालूँ। मतलब आई लव फ्रेगनेंसेस। और ये है भी बहुत अच्छा, आप लोग भी ज़रूर ट्राई करेगा। इट्स इज़ एक्जॉटिक रूम फ्रेशनर। मीन्स इसकी जो फ्रेगनेंस है ना, मतलब उसका नाम एक्जॉटिक है। इसमें बहुत सारी वो आती हैं फ्रेगनेंसेस, तो एक्जॉटिक लीजिएगा। ये है सगंधम कंपनी का। ये कोई ऐसी कंपनी है जो सिर्फ इन्हीं का काम करती है, रूम फ्रेशनर्स वगैरह का। तो वेरी 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 ब्यूटीफुल फ्रेगनेंस। आपका रूम में ऐसे लगेगा आप किसी 5 स्टार होटल में आ गए। वो तो है ही होटल, लेकिन और अच्छा लगेगा। तो चलो किचन की तरफ चलते हैं। तो किचन के हालात कुछ ऐसे हैं क्योंकि टिफ़िन वगैरह बनाया था, तो सब जल्दबाजी में सुबह सुबह होता है। तो चलें किचन संगवाते हैं। सो किचन वगैरह मैंने सब संगवा लिया है, क्लीन कर लिया। अब मैं थोड़ी देर बैठ के अपनी करूँगी पढ़ाई। एज यू ऑल नो मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो और एग्ज़ाम भी कोई ऐसे वैसे नहीं है, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। वहाँ मेरे स्ट्रेस हो रहा है। मैं अपने घर गए हुए 1.5 महीना हो गया। गए हुए इन द सेंस कि रहे हुए वहाँ पे, जैसे मैं घर जाके 1 दिन रहकर थोड़ा अपना स्ट्रेस रिलीव कर आती हूँ, वो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि एज यू ऑल नो एग्ज़ाम। और घर में अपने घर में ही मेरे पर बहुत काम है। मेरे मेन बात है, खाली मैं स्टडी ही नहीं करती, लाइक कि बस एक स्टडी मेरा काम है, बैठ के पढ़ना और एग्ज़ाम देना। इट्स नॉट ईज़ी। घर के अपने सारे काम करना, कुकिंग करना, कपड़े वॉशिंग करना, दोनों बच्चों को खुद ट्यूशन पढ़ाना, उन्हें देखना, उनके कपड़े देखना, हर चीज़, उन्हें नहलाना, उन्हें धुलाना, हर चीज़ की जिम्मेदारी के साथ प्लस एक जिम्मेदारी है पढ़ाई में। तो मैं उन वुमेंस लेडीज़ हाउस वाइफ जो चाह रही हैं मुझे देख के कि चलो हम भी पढ़ाई कर लेते हैं, वो तभी करें जब घर में कोई सपोर्ट करने वाला हो। ऐसा सपोर्ट नहीं कि हम उसे पढ़ने दे रहे हैं, वैसा सपोर्ट नहीं। सपोर्ट इन द सेंस जैसे आपके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो कोई आपके लिए कुकिंग कर दे, कोई आपके बच्चों को लिए कुछ बना दे। तो अगर इस टाइप का है आपके पास तो जब ही आप पढ़ाई करना। क्योंकि मैं रिग्रेट हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई नहीं है। मैं सब कुछ अकेले ही इंडिपेंडेंटली ही सब चीज़ें करती हूँ, सारा एक एक चीज़ ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। अपने ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी, यहाँ तक कि जब मैं अपना एग्ज़ाम देकर आती हूँ तो एग्ज़ाम दे के समझो 1 घंटे तक मैं बैठती नहीं हूँ। मैं किचन में कुछ ना कुछ काम कर रही होती है अपने बच्चों के लिए या अपने लिए, घर में क्या पकना है, तो सब चीज़ों के लिए। हालांकि हस्बैंड सपोर्ट्स अ लॉट, वो सपोर्ट कर रहे हैं, बट हस्बैंड घर के सारे काम नहीं कर सकते। वी नीड अ वुमेन टू डू ऑल द होम गोर्स वर्क। तो बस इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस वक्त टायर्ड हूँ और व्लॉगिंग भी नहीं कर पा रही। चलिए पढ़ाई करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। और हाँ, पढ़ाई के थोड़ी सी देर बाद ही अभी हस्बैंड बाहर आएंगे, आ चुके हैं वॉशरूम से, बच्चों को छोड़ने गए थे। उसके बाद कहेंगे ब्रेकफास्ट, उनका ब्रेकफास्ट बनाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। सो गाइस आज है एग्ज़ाम मेरा और एग्ज़ाम भी निकल रही हूँ। बच्चों को सुबह स्कूल भेज दिया है। अब जब तक बच्चे आएंगे, आज सुबह है मेरा एग्ज़ाम,
जब तक बच्चे आएंगे इंशाल्लाह मैं भी आ ही जाऊँगी। तो चलते हैं, प्लीज़ आप लोग दुआ करिएगा अच्छा जाए एग्ज़ाम। सुबह का एग्ज़ाम है मेरा, इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी जल्दी आ जाऊँ। तो मौसम देखें दिल्ली का बहुत बढ़िया हो रहा है। तो गाइस ये मुझे छोड़ रहे हैं, मैं जा रही हूँ एग्ज़ाम देने। बाय। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय। सो गाइस आ गई हूँ एग्ज़ाम दे के, और आज हो गया बहुत बड़ा वाला कांड मेरे साथ, लाइक बहुत ही बड़ा वाला। मुझे अभी भी मैं शॉक में हूँ मेरे साथ हुआ क्या है। असल में क्या हुआ, जो मैंने तैयारी करी थी जिस सब्जेक्ट की, वो सब्जेक्ट नहीं था, दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर ली, उसका एग्ज़ाम आ गया। जब मेरे पास क्वेश्चन पेपर आया तो आई वॉज शॉक, लिटरली शॉक, मेरे पसीने छूट गए कि इसकी तो मैं तैयारी करी ही नहीं, तैयारी किसी और की। लाइक BPCG 173 का एग्ज़ाम था, मैं पढ़कर आ गई BPCG 173। ये 2 और 3 को आप इतना नॉर्मल मत समझिएगा। एक मिनट, मेरे हस्बैंड का फ़ोन आ रहा है, मैं आपको करती हूँ कॉल। सो बेसिकली ये हो गया है कांड, लेकिन ये है कुछ छोड़ कर नहीं आई हूँ, लिख कर ही आई हूँ सब। लेकिन अब सारा जो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, मतलब अपनी लाइफ में हम जो भी सीखते हैं यार, वो ही अकॉर्डिंग आपने ज़िंदगी भर पढ़ाई करी है। तो ऐसा तो नहीं है मैं कुछ छोड़ कर आई हूँ, कर तो मैं सब आई हूँ, लेकिन एक बहुत गंदा वाला कांड हो गया, गंदा वाला। मतलब अगर मैं अपने घर होती ऐसी चीज़ में सिचुएशन होती तो मैं रो जाती, बट वहाँ ऐसी सिचुएशन थी मैं रो नहीं पाई। अभी फ़िलहाल मैं निकल रही हूँ, ऑटो ढूंढती हूँ, बाकी आपसे बातें करती हूँ। इट्स वेरी वेरी ट्रेजिक स्टेज ऑन माई लाइफ। मतलब मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं किसी गलत पेपर की तैयारी करके गई हूँ, पेपर कोई और सा था। अभी तो हंसी आ रही है, उस वक्त पसीने छूट रहे थे, लेकिन जब तक एग्ज़ाम रिज़ल्ट नहीं आएगा मैं ज़रूर इसका शेयर करना चाहूँगी आप लोगों को कि जिसकी मैं तैयारी नहीं करके गई वो वाला एग्ज़ाम मैंने कैसे दिया है। तो ये मेरे लिए भी एक लाइफ का बहुत बड़ा एक ट्रेजेडिक टाइम था, बहुत ट्रेजेडी हो गई मेरे साथ ये तगड़ी वाली। तो अभी फ़िलहाल हस्बैंड से बोला है मैंने कि ऐसा ऐसा सीन हो गया, वो मुझे डांट रहे हैं कि ये तुमने क्या करा, और वो कहने लगे तुम तो कुछ लिख कर नहीं आई होगी। फिर मैंने कहा अब ऐसी भी बात नहीं है, मैंने अटैम्प्ट करा है अल्हम्दुलिल्लाह पूरा एग्ज़ाम, पूरे क्वेश्चन 100 मार्क्स का था, तो 100 मार्क्स का ही कर रही हूँ। बट लेट्स सी क्या होता है। चलते हैं घर, बातें करते करते आगे आ गई हूँ काफ़ी। मैं भी घर आ गई हूँ, और देखें हयात भी आ गई है एट द राइट टाइम। सुबह जाने का ही फ़ायदा था एग्ज़ाम को। दादू मैं कह रहा हूँ वही उतर जा, उतर ही नहीं रही। हेलो गाइस, तो आज का कांड होते मैं बता चुकी हूँ ऐसे। इतना बढ़िया कांड करा है इन्होंने कि इन्होंने एक साथ 2 पेपरों की तैयारी कर ली, जिसकी एक नहीं करनी थी उसकी करके चली गई हैं। लेकिन इन्हें अपने पर फिर भी कॉन्फिडेंस है कि पूरा फिर भी वो नहीं होता एग्जाम का, सर शीट देना, सर शीट देना, सर शीट देना, धड़ लिख कर आओ। मैं लिख कर तो सब आई हूँ, लेकिन अबे जब पढ़ा ही नहीं उस सब्जेक्ट के बारे में तो लिख के ABCD आई हो। ये कंफ्यूज है कि तुमने कैसे अटैम्प्ट कर लिया। अब कैसे बताएं, अपनी ज़िंदगी में तो पढ़ाई करी है ना, सब उससे रिलेटेड तो आता है ना। आई एम प्राउड ऑफ यू। लेट्स सी बार रिजल्ट। स्ट्रेस बहुत था, यू नो। आप कुछ बताएं लोगों को कैसे मेरे साथ हुआ क्या। यार इनके साथ स्ट्रेस बहुत है। 1.5 महीने से मेरे एग्जाम चल रहे हैं। एग्जाम चल रहे हैं और मैंने इन्हें बोल दिया है कि तुम जल्दी से एग्जाम फ्री कर लो, फिर तुम्हें इतनी बढ़िया जगह भेज दूंगा, पीसफुल असम के जंगलों में भेज देंगे। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। कोई नहीं होगा। जंगलों में क्यों फिर जाऊंगी। तुम और तुम्हारी तन्हाई बस, और जंगल। सच में इस टाइम मुझे वाकई बहुत स्ट्रेस था, इतना स्ट्रेस का कि मेरे को एक ना जो मेरा अब एग्ज़ाम है जो परसों है उसका स्ट्रेस ज़्यादा है, क्योंकि उस दिन मेरे 2 एग्ज़ाम है, मॉर्निंग में एक इवनिंग की शिफ्ट में, तो वो ज़्यादा मेरे खतरनाक है। और आज वाले ने तो मुझे हिला दिया इतना, क्योंकि मैंने असल में 1.5 महीने से कर रही हूँ पढ़ाई, और मेरे पास मेरे सिर्फ पढ़ाई ही नहीं है कि मैं सिर्फ पढ़ाई करती हूँ। एक काम करें, आप भी कुछ बताएं ना मेरे लोगों को कि मैं खाली पढ़ाई ही नहीं करती हूँ। और ये पढ़ाई नहीं करती हैं, साथ में लिखती भी हैं, पेन भी लाती हैं, और ये मजाक साथ नहीं है, में- seriously। हाँ नहीं यार, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गाइस, तू सारी ने मुझे गिफ्ट दिया है। बहुत प्यारा गिफ्ट है। तो देखो गाइस, ये ना छोटा सा डिस्पेंसर है, छोटा सा प्यारा सा डिस्पेंसर है, ये हयात को एज अ गिफ्ट मिला है। इसमें पानी डालेंगे और यहाँ से इसको पुश करेंगे, और यहाँ एक गिलास है, इसमें कोल्ड ड्रिंक भी था। गिलास निकालना, इसे गिलास निकाल के दिखाइएगा। ये हयात ने तो निकाल लिया था, आपसे निकल नहीं ना। दोनों आप निकाल लो, इसमें लॉक सिस्टम है, ऊपर उठा के निकलता है ये। अच्छा, अरे वाह, देखो हयात आपने ऐसा करके रख दिया। तो देखें इसमें छोटा सा आप
आप जब प्यास लगे या घर में मेहमान आए ना तो कोल्ड ड्रिंक आप इसमें दे सकते हैं। हम एक्चुअली मैंगो शेक वगैरह नहीं, हम इसमें कोल्ड ड्रिंक भर के या पानी छोड़ रख के देंगे, ये इतना छोड़ सारा देंगे। बस फिक्र नहीं। अबे रुक जा, वॉश करने दो बेटे। इसे कोल्ड ड्रिंक डाल के छोड़ दो, फिक्र नहीं है, खूब पैसा है, ऐसी कोई बात नहीं है। चलें गाइस, मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। आज के ब्लॉग तो ऐसे ही था कि स्ट्रेस भरा था। नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर मिलती हूँ। तो गाइस हम उद्घाटन करने वाले हैं प्यारे से वाटर डिस्पेंसर का, जो कि बहुत ही क्यूट है। सीरियसली सो क्यूट है। पापा खाते हैं थोड़ा आवाज सुन बॉटल लगाते हैं ऐसे, फिर इसमें हम भरते हैं फैंटा मेहमानों के लिए जो हम खुद हैं। ये धुलेगा कैसे? आपने इसे भर तो दी। और नहीं, इसका ग्लास नहीं वॉश हुआ, ग्लास वॉश कर लाओ। ये इसे हम टाइट कर देंगे। नन्नू वॉश करके लाओ। देखो लीक तो नहीं हो रहा। लीक क्यों होगा? ओ लीक हो रहा है। सही से इसमें क्यों रखो ताकि अपने हाथ पे रहे आपका। देखिए गाइस, अरे हाथ तो हटाइए, एक मिनट। हाथ चलो। पुश करिए, देखें। यस, इट्स रिफिलिंग, वेरी नाइस, तो क्यूट है ये, वेरी गुड। अब हाथ पी के दिखाएंगे। वाह! तो गाइस, अगर आप लोगों को ये चाहिए तो आप मुझे संपर्क करें कमेंट में, आपको ये मैं दे दूंगी। 500 रुपए का एक ओनली। गाइस, आप इनकी बातों में ना आए, झूठ बोल रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपको, जब आप हमें कमेंट करेंगे हम उसका रेट तभी बताएंगे, ठीक है ना? ओनली 500। नहीं गाइस, ये बहुत कम में है, मैं आपको बता दूंगी। कितना कम है? 5 टाइम, 10 टाइम्स, 100 टाइम्स। वो मैं कमेंट में बताऊंगी।